नमस्कार, जोहार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीबीएमक्यू यूजी सेमेस्टर फर्स्ट एएसी हिंदी पेपर की। दोस्तों एएसी हिंदी पेपर में आज हम लोग पढ़ने वाला है विलोम शब्द, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में विलोम शब्द से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज मैं आप सभी कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द करवाने वाला हूँ, जिसको करने के बाद आपका परीक्षा में आसानी से नंबर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बिना देर के वीडियो स्टार्टिंग करते हैं, बात करते हैं आज के प्रश्नों को। ठीक है, चलिए। तो इससे पहले मैंने आपका जो पर्यायवाची शब्द और समास है उस पर वीडियो बना दी, अगर आप सभी ने उसे नहीं देखा है तो जाकर चैनल पे देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए। तो अब बात करेंगे दोस्तों विलोम शब्द की। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो हमारा मन में एक प्रश्न बनेगा कि आखिरकार जो विलोम शब्द है वो किसे कहते हैं। अगर कोई पूछ लिया आप सभी को कि बताइए भैया विलोम शब्द किसे कहते हैं, तो आप क्या कहिएगा। तो आप कुछ इस प्रकार से आप उसे बोल सकते हो कि किसी शब्द का विलोम शब्द उस शब्द के अर्थ से उल्टा या फिर विपरीत वाला होता है। यानी कि कोई भी शब्द हो उसका जस्ट उल्टा यानी कि उसका विलोम, वही हमारा हो जाएगा विलोम शब्द दोस्तों। ठीक है, आसान भाषा में अगर कहा जाए तो ऐसे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ देता हो उसे हम लोग विलोम शब्द कहेंगे। यानी कि वैसा शब्द जो एक दूसरे का उल्टा यानी कि विपरीत अर्थ निकालता हो। जैसे जैसे मैं बात करूंगा बड़ा, अगर मैं बड़ा बोलूँ तो बड़ा का उल्टा क्या होगा, बड़ा का उल्टा हो जाएगा छोटा, तो हमारा ये विलोम शब्द हो गया। मैं बात करूँगा ऊंचा तो आप बोलेगा नीचा, है ना, तो कुछ इसके उल्टा निकल रहा है, नहीं निकल रहा है ना। मैं बात करूँगा आगे तो आप बोलेगा पीछे, तो बस यही है हमारा विलोम शब्द, यानी कि जिस शब्द का अर्थ उल्टा निकलता हो, ठीक है, जस्ट विलोम निकलता है उसे हम लोग विलोम शब्द बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे कुछ मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट सेलेक्ट करके लाया हूँ जो कि आपके परीक्षा भवन में काम देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे, जैसे यहाँ पे क्या लिखे, हम अंत लिखे हैं। ठीक है, तो अंत का उल्टा क्या होगा, अंत का उल्टा आदि, क्या होगा दोस्तों, आदि। ठीक है, आदि का उल्टा अंत, इस प्रकार से आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो क्या बोला गया, अर्थ। तो अर्थ का उल्टा क्या होगा, अर्थ का उल्टा अनर्थ। ठीक है, सब महत्वपूर्ण है। ठीक है, अर्थ का उल्टा अनर्थ। अब मैं बात करूँ अगला आकाश का, तो आकाश का उल्टा क्या होगा, आकाश का विलोम शब्द क्या होगा, तो आकाश का विलोम शब्द पाताल होगा दोस्तों। ठीक है, आकाश का पाताल। चलिए अब मैं बात करूँगा अमृत का, अमृत, अमृत का विलोम शब्द क्या होगा, तो अमृत का होता है विष दोस्तों। क्या, विष। मेरे साथ पुनः एक बार दोहराने का प्रयास करें, अंत का आदि, है ना, अर्थ का अनर्थ, आकाश का पाताल और अमृत का विष। ठीक है, अब बात करेंगे अंधकार का, तो अंधकार जहाँ है, अंधकार का क्या होगा, प्रकाश, उजाला, यही ना बोलेंगे। ठीक है, अंधकार का उल्टा क्या होगा, अंधकार का हम लोग बोलेंगे उजाला यानी कि प्रकाश दोस्तों। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूँ आगे। आगे यहाँ पे है जो हमारा वो है आस्तिक का, तो आस्तिक का उल्टा क्या होगा, नास्तिक, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, आस्तिक का जस्ट उल्टा विलोम शब्द क्या होगा, नास्तिक, याद रखें। चलिए पवित्र का बोलिए, पवित्र, तो बोलते हैं पवित्र, पवित्र का अगर उल्टा करेंगे तो बोले नहीं तुम अपवित्र हो, है ना, तो बोलते हैं अपवित्र। ठीक है, तो पवित्र का विलोम शब्द क्या होगा, अपवित्र। चलिए आगे गुरु, गुरु, गुरु को क्या होगा दोस्तों, शिष्य। ठीक है, गुरु का अगर हम लोग बात करेंगे विलोम शब्द का तो क्या हो जाएगा दोस्तों, शिष्य। मेरी बातों को सुनिए गौर से, फिर बाद में लिख लीजिएगा, है ना, फिर एक बार देख लीजिएगा तो पूरा का पूरा आपका याद हो जाएगा दोस्तों। क्लियर। आगे आगे बात करेंगे बुद्धिमान का, बोलते इंटेलिजेंट बोलते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, तो बुद्धिमान का अगर उल्टा कर दे हम लोग तो बुद्धिमान का उल्टा हो जाएगा मूर्ख, यानी कि बुद्धिमान का जो विलोम शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, मूर्ख दोस्तों। ठीक है, चलिए गुण, गुण का अगर मैं बात करूँ तो गुण का उल्टा हो जाएगा अवगुण, तो गुण का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, गुण का विलोम शब्द अवगुण हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे ज्येष्ठ की बात करूँ तो ज्येष्ठ का उल्टा करके आया है, यानी कि इसका विलोम शब्द निकालेंगे तो क्या होगा, कनिष्ठ। ठीक है, ये हो गया ना। चलिए अब थोड़ा बात कर लेते हैं उचित, किसका दोस्तों, उचित। उचित का अगर मैं विलोम शब्द का बात करूँ तो उचित का अनुचित, मेरे साथ दोहराइए, उचित का अनुचित, है ना, मन मन एक बार दोहराइएगा जरूर ताकि आपको याद हो जाए दोस्तों। फिर दुर्लभ, दुर्लभ का जो होता है विलोम शब्द, दुर्लभ का होता है सुलभ, दुर्लभ का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सुलभ, है ना। चलिए आगे उपयोग का बात करेंगे, बोलते ये वस्तु उपयोग में है, इसके बोलते उपयोग में नहीं है, तो एक उपयोग, उपयोग का अगर हम लोग विलोम शब्द बात करेंगे तो अनुपयोग, है ना, तो उपयोग का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, अनुपयोग। आगे आगे बात करें तो बात करते हैं कठिन, तो बहुत ही ज़्यादा कठिन है, तो कठिन का विलोम क्या हो जाएगा, कठिन का सरल हो जाएगा दोस्तों, है ना। जैसे कोई बच्चा बोलेगा कि ये पता है सेमेस्टर 1 का ना हिंदी एएसी पेपर पढ़ना बहुत ही कठिन है, तो कोई बोलेगा नहीं बहुत ही सरल है। ठीक है, ज्ञान बिंदु में पढ़ाई हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से, तो बहुत ही सरल है। ठीक है, तो आप इसका उल्टा कर सकते हैं। आगे चलिए बात करते हैं आगे संयोग का, संयोग का उल्टा क्या होगा, तो संयोग का होगा वियोग, है ना, संयोग का उल्टा बात करेंगे यानी कि विपरीत बात करेंगे तो वियोग होगा दोस्तों। चलिए घृणा, मतलब घृणा कर रहे हैं, तो घृणा का
प्रेम करूँ ना, है ना, तो घृणा का विलोम शब्द प्रेम, है ना दोस्तों, घृणा का प्रेम, तो आप बोल सकते हो घृणा का प्रेम। चलिए मानव का बात करेंगे, है ना, तो मानव का अगर विलोम शब्द की बात करूं तो मानव का जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा दानव। और आपको परीक्षा में कैसे प्रश्न दिए होंगे पता है, आपको बोल देगा मानव का विलोम शब्द बताइए, 5-6 विलोम शब्द दे देंगे, बताएंगे उसका, तो मानव का आसानी से बोल सकते हो, मानव का दानव। ठीक है, आगे आगे यहाँ पे महात्मा, महात्मा का क्या होगा दोस्तों, बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं इसमें, तो महात्मा का दुरात्मा, है ना, जो महात्मा है उसका विलोम शब्द क्या होगा, तो महात्मा का दुरात्मा दोस्तों। ठीक है, एक एक करके मैं आप सभी के लिए चुन के लाया हूँ। राजा, तो राजा का क्या होगा दोस्तों विलोम शब्द, राजा का प्रजा, क्या होगा दोस्तों, राजा का प्रजा। क्लियर, तो आगे आगे बात करेंगे जय की, जय जय बोलते हैं हम लोग ना, तो जय का विलोम क्या होगा, जय का पराजय, है ना, हार का जीत, इस तरह से। श्रोता की बात करूँ, श्रोता यानी कि सुनने वाला है, तो श्रोता का जो विलोम शब्द होगा वो होगा वक्ता। जैसे कि आप श्रोता हैं, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो इसका उल्टा होगा वक्ता, यानी कि बोल रहा जो, तो मैं बोल रहा हूँ, मैंने कि वक्ता हो गया, इस प्रकार से। विकास मतलब विकास, विकास का विलोम शब्द क्या होगा, तो विकास का ह्रास, क्या दोस्तों, ह्रास। क्लियर, चलिए आगे आगे बात करूँ शक्रिय का, तो निष्क्रिय होगा दोस्तों, सक्रिय का निष्क्रिय, इसका विलोम शब्द। अब बात करेंगे मंगल की, मंगल है ना, मंगल, तो मंगल का क्या होगा, अमंगल। मंगल का विलोम शब्द की बात करूं तो मंगल शब्द की जो विलोम शब्द होती है वो अमंगल होती है, तो विलोम का क्या, सॉरी, मंगल का विलोम अमंगल। चलिए चंचल, जो शांत नहीं रहता वो चंचल, तो चंचल का क्या होगा दोस्तों, शांत, है ना, जो शांत नहीं रहता उसे चंचल बोलते हैं ना, तो इसको उल्टा कर देंगे तो चंचल का शांत हो जाएगा हमारा, तो चंचल का विलोम शब्द शांत। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं शांत का चंचल बोल सकते हैं आप। आगे बात कर लेते हैं, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। ठीक, तो चलिए आगे यहाँ पे बात करेंगे उपकार, तो उपकार का जो विलोम शब्द होगा, ठीक है, अपकार, है ना, परोपकार। ठीक है, हो गया। आगे आगे यहाँ पे बात करते हैं उत्पत्ति की, उत्पत्ति का क्या होगा, उत्पत्ति का नाश, उत्पत्ति हो रहा है तो उत्पत्ति का नाश भी होगा ना, तो उत्पत्ति का आपका विलोम शब्द हो जाएगा नाश। आगे बात कर लेते हैं जागरण, ठीक है, जागरण, तो जागरण का क्या होगा दोस्तों, निद्रा, क्योंकि जागना, जागना का क्या होगा, सोना, तो जागरण का विलोम अगर करें हम लोग तो जागरण का क्या हो जाएगा दोस्तों, निद्रा। ठीक है, सोना। चलिए अब बात करें तो नवीन का, नवीन यानी कि नया का, तो नवीन का क्या होगा विलोम शब्द, नवीन का प्राचीन, नया का पुराना, है ना, तो नवीन का प्राचीन, ये आपके विलोम शब्द हो गए दोस्तों। ठीक है, अब मैं बात करूंगा आज का आखिरी और अंतिम विलोम शब्द जो कि हमारा है कोमल, तो कोमल का क्या होगा दोस्तों, कोमल का हो जाता है कठोर, बोलते ना बहुत ही कोमल है ये, तो कोमल है तो इसका उल्टा करेंगे तो बहुत ही कठोर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो कोमल का जो विलोम शब्द होगा वो हमारा हो जाएगा दोस्तों कठोर। तो इसी प्रकार से आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जितने भी मैंने आपको विलोम शब्द बताया वो सारा का सारा समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर ले, और मुझसे जुड़ने के लिए मेरा जो इंस्टा आईडी है उसको फॉलो कर सकते हो, YT निखिल रवानी। मैं अपना लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक रहेगा उसमें, दोनों में ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। और किसी प्रकार कोई प्रश्न है तो वो मुझे आसानी से वहाँ पे पूछ सकते हैं दोस्तों इंस्टाग्राम पर। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़िए, दूसरे में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।